दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे आईएएस अधिकारी के बारे में जिन्होंने अपने ऊपर भरोसा रखकर एक बेहतर रणनीति के साथ इस तैयारी को शुरू किया और आज एक आईएएस ऑफिसर हैं। इन पर एक वक्तव्य फिट खाता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि लगातार 4 असफलताओं के बाद इन्होंने अपने 5वें प्रयास में यूपीएससी को क्वालिफाई कर आईएएस अधिकारी बने। आइए जानते हैं इनके संघर्ष भरे इस सफर की कहानी। राहुल संकानूर यूपीएससी में कई बार असफलता का सामना करना पड़ा था। जब भी वे असफल होते तब उनके रिश्तेदार और पड़ोसी उन्हें और उनके परिवार को ताने मारते थे। ऐसे में खुद को पॉजिटिव रखना एक बड़ा चैलेंज था। परिवार ने भी राहुल को सकारात्मक रखने में काफी मदद की और यही कारण रहा कि 5वें प्रयास में उन्होंने आईएएस अफसर बनने का सपना पूरा कर लिया। राहुल मूल रूप से कर्नाटक के हुबली के रहने वाले हैं। उन्होंने इंटरमीडिएट के बाद इंजीनियर बनने का फैसला किया था और पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला ले लिया। अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने करीब 2 साल तक एक आईटी कंपनी में नौकरी की। इसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़कर यूपीएससी पर पूरा फोकस किया। हालांकि इसके बाद भी उन्हें करीब 5 साल के कड़े संघर्ष के बाद सफलता मिली। इनके पिता एसवी संकानूर एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं और मेरी मां सविता संकानूर एक गृहिणी हैं। इनके पिता की नौकरी एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होने के कारण इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा बेलगावी जिले के हिटकल तथा खानापुर शहर और मैसूर में की। बाद में आरवी कॉलेज बेंगलोर में अपनी इंजीनियरिंग की। उसके बाद एक आईटी कंपनी में भी 2 साल काम किया, जिसके बाद यूपीएससी की पढ़ाई करने का फैसला किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि सफलता की हर कहानी बड़ी असफलताओं की कहानी होती है। मुझे विश्वास है कि मैं इसके लिए एक अच्छा उदाहरण हूँ। मुझे अपनी सीएससी यात्रा में की गई गलतियों पर ध्यान देना चाहिए। मेरे पास उत्तर लिखने के प्रति एक अभावग्रस्त दृष्टिकोण था और मुझे हमेशा लगता था कि मैं परीक्षा में इसे मैनेज कर सकता हूं, जो मैं कभी नहीं कर सका। मेरी लिखने की गति धीमी थी और लिखावट वास्तव में खराब थी, विशेष रूप से पेपर के अंत में। मेंस में खराब समय प्रबंधन के कारण प्रत्येक पेपर में पिछले 4 से 5 उत्तरों की सामग्री और गुणवत्ता बहुत खराब थी। व्यक्तित्व परीक्षण में मैंने वही रणनीति अपनाई जो मैंने मुख्य परीक्षा के लिए अपनाई थी। मैं विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय बनाने के बजाय केवल करंट अफेयर्स पत्रिकाएं पढ़ता था। हालांकि यह मूर्खतापूर्ण लग सकता है, एक और समस्या जिसका मैंने सामना किया वह यह थी कि मुझे बड़ों के सामने बोलने में काफी हिचकिचाहट होती थी। व्यक्तित्व परीक्षण में पैनल के सदस्यों के सामने जवाब देने में इसने मुझे प्रभावित किया। मैं खुलकर अपनी बात नहीं रखता था और एक वाक्य में जवाब देता था। इससे व्यक्तित्व परीक्षण में औसत अंक प्राप्त हुए, जिस वजह से मुझे लगातार 4 असफलताओं का सामना करना पड़ा। फिर मैंने इन सब गलतियों पर काम करते हुए अपने काम में और सुधार लाया और 5वें प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा पास करके आईएएस अधिकारी बना। तो दोस्तों, यह इनके यूपीएससी जर्नी के बारे में एक संक्षिप्त विवरण किन किन कारणों से इन्होंने असफलता का स्वाद चखा। फिर उन्होंने इन्हीं कारणों को सुधारते हुए यूपीएससी परीक्षा को पास करते हुए आईएएस अधिकारी बने। इसके अलावा उन्होंने सभी युवाओं को यह संदेश दिया है कि आप अपने ऊपर भरोसा रखें, साथ साथ धैर्य बनाकर रखें। अगर आपने पूरे निष्ठावान तरीके से मेहनत किया है तो सफल जरूर होंगे। एक बेहतर रणनीति के साथ अपने लक्ष्य को निर्धारित समय के लिए तय करिए तो जल्द से जल्द सफलता आपके कदमों में होगी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।